नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की प्रमुख नदियां जो हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। पहली है हिमालयन नदी, ठीक है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, पहले हिमालयन नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमालयन नदी वो नदी होती है जो नदी हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, और इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है। और ये बारहमासी नदियाँ होती हैं, इनमें 12 महीने पानी पाया जाता है। ठीक है, और ये उपजाऊ मैदान ज़्यादा बनाती हैं। अब बात करेंगे प्रायद्वीप नदियों की। प्रायद्वीप नदियाँ जो नदी दक्षिण भारत से निकलती हैं वो प्रायद्वीप नदी कहलाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको पेनिसुलर रिवर भी कहते हैं। इनका सोर्स होता है हील मतलब पहाड़ी, रेनफॉल मतलब बरसात। ये मौसमी नदियाँ होती हैं, इनमें बारहमासी पानी नहीं पाया जाता, इनमें बरसात के मौसम में ही ज़्यादातर पानी पाया जाता है। अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हिमालयन नदी है, हिमालयन नदी में पहली नदी गंगा नदी है। ये प्रमुख नदियां हैं, इनकी अभी सहायक नदियों को नहीं पढ़ेंगे हम इस सेशन में, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। ठीक है, जो हिमालयन नदी है उसमें पहली नदी गंगा नदी है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, गंगा नदी, गंगा नदी में जो गंगा नदी का जो उद्गम है मतलब ओरिजिन है वो गौमुख ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। ठीक है, और उसके बाद ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और भारत की ये राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है, और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, तो वो है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी याद रखें सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है यमुना नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का क्या है, सिंधु नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है। ठीक है, चाइना से लेके ये इंडिया में और पाकिस्तान में बहती है। इंडिया के अंदर ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये प्रवेश करती है दमचौक से। ठीक है, और ये एग्जिट मतलब निकास कहाँ से है, तो ये चिल्लास एक जगह है, वहां से ये निकल जाती है भारत के अंदर से, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान के अंदर इसका ज्यादातर हिस्सा बहता है। ठीक है, उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है और इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है, तो लंबाई है 3180 किलोमीटर की। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। ठीक है, अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरी नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील जो है वो चेमायुंगडू ग्लेशियर का ही पार्ट है। ठीक है, इसका नाम चाइना में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चाइना में बहने के बाद ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है, वहां इसका नाम है देहांग नदी। उसके बाद ये असम के अंदर प्रवेश कर जाती है, वहां इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर ये बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर की, और भारत में इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अब जो प्रायद्वीप नदियां हैं, जो पेनिसुलर रिवर है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली नदी देखेंगे, जो नदी है नर्मदा नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, महाराष्ट्र में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात में, उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में जीवन धारा भी, इसको मतलब मध्य प्रदेश में इसको जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 1200 सॉरी 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है वो धुआंधार जल प्रपात भी बनाती है, जो कि भेड़ा घाट पर स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी जो है ये इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो सतपुड़ा श्रेणी से होता है, मतलब ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एरिया जो रहेगा वो मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर उसके बाद अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, और ये जो नदी है नर्मदा के समांतर भी बहती है और ज्वारमुख बनाती है, सतपुड़ा पहाड़ी के नर्मदा से अलग करती है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई पूछी जाती है तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे माही नदी की। माही नदी जो है इसका उद्गम होता है विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ये बहती है, उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज,
ठीक है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप इसका आंसर देंगे माही नदी। ठीक है, अगर लंबाई पूछी जाती है तो लंबाई है 583 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे लूनी नदी की। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली श्रेणी, अजमेर से। ठीक है। ठीक है, ये जो नदी होती है ये गोविंदगढ़ में आकर सागरमती नदी सागरमती नदी में सरस्वती नदी मिल जाती है, उसी की संयुक्त धारा जो होती है उसी को लूनी नदी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नदी है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, मतलब वहां से गुजरती है, और इसे डेजर्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये इस एरिया में जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत की ये एकमात्र नदी है, ठीक है, जो खारे पानी की। अगर एग्जाम में पूछा जाता है भारत की वो नदी बताएं जिसमें खारा पानी बहता है, ठीक है, तो उसमें आप लूनी नदी लिखेंगे। ठीक है, ये राजस्थान में, गुजरात में बहती है, उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और ये पानी की कमी के कारण जो है नदी कच्छ के रण में, मतलब कच्छ ऑफ रण में, रण ऑफ कच्छ में ये जाके इनलैंड हो जाती है, मतलब जमीन के अंदर दलदल में बन जाता है इसका। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई पूछी जाती है तो लंबाई में आप 495 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख नदियों के बारे में था, बाकी ये सारी नदियाँ नहीं हैं। आप इस वीडियो को देखें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और नदियों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, और सहायक नदियों के बारे में भी हम एक सेशन लेके आएंगे। तो आप देखिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे। बाकी छोटा सा वीडियो है, आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो भी आप सही से समझ पाएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है GS बाई सुधीर कुमार। ठीक है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, वहाँ पे हम करंट अफेयर की भी PDF डालते रहते हैं। बाकी कोई भी लेक्चर होता है ज़्यादातर हम PDF वहाँ पे डाल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। ठीक है, और आप ऐसी अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और खुश रहिए और मन से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।